एवरीवन, दिस इज इमानी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स एग्जाम्पल के थ्रू। हम कुछ ऐसे वर्ड सीखेंगे और उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन वर्ड्स को हम कैसे सेंटेंस बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज ऑलरेडी। ऑलरेडी इट मीन्स पहले से। ऑलरेडी का मीनिंग होता है पहले से। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो पहले से ही जानता था। मैं तो पहले से ही जानता था। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई ऑलरेडी न्यू दैट। आई ऑलरेडी न्यू दैट। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रबल। ट्रबल इट मीन्स परेशानी। परेशानी। फॉर एग्जाम्पल, मैं परेशानी में हूँ। मैं परेशानी में हूँ। इसे हम बोलेंगे आई एम इन ट्रबल। आई एम इन ट्रबल। नेक्स्ट वर्ड इज फॉल्ट। फॉल्ट इट मीन्स गलती। फॉल्ट मीन्स गलती। हम इसे यूज कर सकते हैं इस वर्ड को। इसे यह मेरी गलती नहीं है। यह मेरी गलती नहीं है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट माई फॉल्ट। इट्स नॉट माई फॉल्ट। हर्ट। हर्ट मीन्स चोट। हर्ट मीन्स चोट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चोट लग गई है। मुझे चोट लग गई है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव गॉट हर्ट। आई हैव गॉट हर्ट। मुझे चोट लग गई है। नेक्स्ट वर्ड इज आई स्वेयर। इट मीन्स कसम से। फॉर एग्जाम्पल, कसम से यह सच है। हम कभी किसी को यकीन दिलाने के लिए तो हम बोलते हैं कसम से यह सच है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई स्वेयर इट्स ट्रू। आई स्वेयर इट्स ट्रू। नेक्स्ट वन इज शुड। शुड इट मीन्स चाहिए। शुड की मीनिंग होती है चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उसे घर पर होना चाहिए। उसे घर पर होना चाहिए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही शुड बी एट होम। ही शुड बी एट होम। नेक्स्ट ब्रिस्कली। ब्रिस्कली इट मीन्स तेजी से। तेजी से। फॉर एग्जाम्पल, वह तेज तेज चलती है। वह तेज चलती है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सी वॉक्स ब्रिस्कली। सी वॉक्स ब्रिस्कली। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल सेट। ऑल सेट इट मीन्स पूरी तरह से। पूरी तरह से। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मैं पूरी तरह से तैयार हूं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ऑल सेट। आई एम ऑल सेट। नेक्स्ट वर्ड इज कुड हैव। कुड हैव की मीनिंग होती है सकता था। सकता था। फॉर एग्जाम्पल, वह मुझे बता सकता था। वह मुझे बता सकता था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही कुड हैव told me. He could have told me. Next word is highest. Highest it means जल्दबाजी करना। जल्दबाजी करना। फॉर एग्जाम्पल, इतनी जल्दबाजी मत करो। इतनी जल्दबाजी मत करो। कभी कोई काम फटाफट करता है, जल्दी जल्दी में करता है, तो हम बोलते हैं आराम से करो, इतनी जल्दबाजी मत करो। उसे इंग्लिश में बोलेंगे डू नॉट बी सो हाईएस्ट। डू नॉट बी सो हाईएस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज कंपल्शन। कंपल्शन इट मीन्स मजबूरी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी। ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट वॉज योर कंपल्शन। What was your compulsion? Next
word is argue. Argue. It means बहस करना. For example, तुम दोनों आपस में क्या बहस कर रहे हो? कभी कोई दोनों बातें करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो हम कभी जाके बोलते हैं तुम दोनों आपस में क्या बहस कर रहे हो, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे What are you two arguing with each other? What are you two arguing with each other? Next word is most. Most की मीनिंग होती है ज़्यादातर. ज़्यादातर इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? उसमें से ज़्यादातर मेरी मदद कर रहे हैं. उनमें से ज़्यादातर मेरी मदद कर रहे हैं. इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे Most of them are supporting me. Most of them are supporting me. Next word is outstanding. Outstanding की मीनिंग होती है बकाया. For example, कुछ काम अभी भी बकाया है. कुछ काम अभी भी बकाया है. इसे इंग्लिश में बोलेंगे Some work is still outstanding. Some work is still outstanding. Next word is at least. At least. It means कम से कम. At least की मीनिंग होती है कम से कम. For example, कम से कम तुम्हें आना चाहिए. कम से कम तुम्हें आना चाहिए. इसे इंग्लिश में बोलेंगे At least you should come. At least you should come. Next, in fact. In fact, इसकी मीनिंग होती है असल में. असल में. For example, असल में वह एक छात्र है. Sorry. असल में वह एक छात्र है. इसे इंग्लिश में बोलेंगे In fact, he is a student. In fact, he is a student. Next word is I forgot. It means मैं भूल गया. मैं भूल गया. For example, मैं अपना फ़ोन लाना भूल गया. मैं अपना फ़ोन लाना भूल गया. इसे इंग्लिश में बोलेंगे I forgot to bring my phone. I forgot to bring my phone. Next word is so what. So what. तो क्या हुआ? So what की मीनिंग होती है तो क्या हुआ. For example, तो क्या हुआ? हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं. तो क्या हुआ? हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं. इसे इंग्लिश में बोलेंगे So what. We are not doing anything wrong. So what? We are not doing anything wrong. Next and last word is who else. Who else. इसकी मीनिंग होती है और कौन या और किसने. For example, और कौन वहाँ जा रहा है. और कौन वहाँ जा रहा है. इसे इंग्लिश में बोलेंगे Who else is going there? Who else is going there? Thank you. And please हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए.